यहां पे मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, काली चमड़ी बिस्बरी अंतफी अमरी, काली चमड़ी यानी आपका अपना हमजाद है, आपके एक अपना हमजाद है जो कि ये काम करना शुरू कर देगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके महबूब को रातों रात आपके पास लेकर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर एस काज़मी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो अमल है वो बड़ा अहम अमल है। मैं पूरे पाकिस्तान के आमलों को चैलेंज करता हूं कि ऐसा अमल वो लेकर आए जो तीर की तरह काम करे। आज का जो अमल है वो बड़ा बेहतरीन अमल है जो तीर की तरह काम करेगा। जनाब बात यह है कि जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो लाजमी एस काज़मी टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मुयस्सर हो सके। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इसका एक एक लफ्ज आपके लिए बड़ा कारआमद है। आज का जो अमल है वो सख्त से सख्त महबूब का जो दिल होता है उसको नरम करने के लिए। आपका शोहर नाराज है, आपकी बीवी नाराज है, आपका महबूब माशूक नाराज है, आपकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो आज का अमल एक ऐसा अमल है जो रातों रात इतना असर करेगा, आपका महबूब, आपकी बीवी, आपका शोहर आपकी तरफ माइल होने से रुक नहीं सकेगा। अमल की तरफ आते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते, दीगर अमलों की तरह ले जी वो वीडियो वॉचिंग के चक्कर में आपको वाकयात सुनाना शुरू कर देते हैं। मैं वाकयात नहीं सुनाता, मैं ओरिजिनल इल्म जौन से हैं वो आपको बताता हूं। फजूल वीडियो वॉचिंग के चक्कर में मैं आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आज का जो अमल है उसका जो मंत्र है, उसकी जो पढ़ाई है वो जरा सुन लें। काली चमड़ी बस भरी अंता फी अमरी, क्या? काली चमड़ी बिस भरी अंता फी अमरी, फला बिन्नत फला हाजिर हो। ये इसको ज़हन नशीन कर लें, बल्कि थंबनेल के ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, काली चमड़ी बिस भरी अंता फी अमरी, फला बिन्नत फला हाजिर हो। औरत के लिए बिन्नत का इस्तेमाल होगा और मर्द के लिए बिन, यानी फला बिन फला हाजिर हो, यह मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। काली चमड़ी बस भरी अंता फी अमरी कितनी दफा पढ़ना है? 3100 मरतबा पढ़ना है आपने एक निशिस्त में। इस पे पाबंदी नहीं है कि आप रात को पढ़ें, आप दिन को पढ़ें। जब आप देखें कि आपको अमल का टाइम मिल गया तो आप पढ़ना शुरू कर दें। अब आते हैं इसके तरीकाकार की तरफ कि इसको किस तरह पढ़ना चाहिए। आपका महबूब सख्त नाराज है, आपको देखना नहीं चाहता, पहले आपसे प्यार करता था, आपके बगैर रहता भी नहीं था, अब वो आपकी तरफ देखना गवारा नहीं करता, तो जनाब ये इल्म वो है, इधर आप पढ़ाई करने बैठेंगे और उसका असर उसी वक्त उसके ऊपर होना शुरू हो जाएगा। बाजार से एक चिराग ले लें, बआसानी नया चिराग मिल जाता है जिसमें तकरीबन 1 पाव तेल मीठा डल जाए। मट्टी का चिराग लें, नया, इस्तेमाल शुदा ना हो, आप वो ले लें। देसी रुई ले लें जिसकी आपने बत्ती बनानी है। देसी रुई जो हम रजाइयों में डालते हैं उसको कहते हैं। आप जाके वहां पे कहेंगे मुझे देसी रुई चाहिए, बाजार से आपको देसी रुई थोड़े से पैसों की दे देंगे, 100 रुपए की दे देंगे, और वो रुई इस्तेमाल करनी है। अगला मरहला यह है कि आपने अपने महबूब के पांव की मट्टी उठा लेनी। किसी भी पांव की मट्टी उठाए, पाबंदी नहीं है कि आपने फला पांव की मट्टी उठानी है, नहीं, आप वो मट्टी उठाएं, 1 चुटकी 2 चुटकी जितनी भी हस्बे तौफीक हो आप वो मट्टी उठा लें। वो उठा के महफूज कर लें अपने पास। तिलों का तेल ले आए, सरसों का मीठा तेल ले आए, वो 1 पाव तेल उस चिराग में डालें। बत्ती को बना के आप बत्ती चिराग के बीच में रखें, उसको आग लगाएं। तेल डालने से पहले वो जो मट्टी थी आपके महबूब की वो चिराग के अंदर डाल दें, ऊपर से तेल डाल दें। तेल डाल के आप उसको आग लगाएं। आपका चेहरा अंदाजी से उधर होना चाहिए जिधर आपका महबूब रहता है, यानी उसकी रिहायश मगरिब की तरफ है, तो मगरिब की तरफ अपना मुंह उधर करके बैठ जाएं, आलती पालती मार लें, वुजू वगैरह कर लें, साफ सुथरे हो जाएं।
हो सके तो थोड़ी सी खुशबू भी लगा लें। लगाने के बाद आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। काली चमड़ी बिस भरी अंता फी अमरी, फला बिन्नत फला हाजिर हो, 3100 मरतबा। और इसके जो परहेज है वो मैं आपको बताता हूं, कोई परहेज खास नहीं है, सिर्फ परहेज इतने हैं कि आपने जब पढ़ाई करनी है आप बिल्कुल अकेले हों, किसी के साथ आप बात ना करें, आप मोबाइल फोन पे भी बात ना करें, मोबाइल फोन अपना ऑफ कर दें। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए आप खोल लें। आपने इधर नशिस्त देनी है, काली चमड़ी बिस्बरी अंता फी अमरी, फलाम बिन्नत फलां हाजिर हो, तो उधर असर होना शुरू हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा एक और आपको वाजिया करता चलूं। बहुत सारे जो लोग ये इल्म करते हैं, जो जानते हैं इस इल्म के मुतालिक, ये ना कोई काला जादू है, कोई इसका वो सिस्टम नहीं है। बाज लोग ये ना समझ लें कि लो जी ये काला जादू है, नहीं, ये एक सफेद इल्म है जो कि इल्म को तरतीब दिया गया है, और इसका करना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह और सवाब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए कर रहे हैं। गुनाह करना या ना करना ये आप पे डिपेंड करता है कि आप गुनाह कर रहे हैं या सवाब कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो सवाब होगा, गलत काम करेंगे तो उसका गुनाह होगा। लेकिन मेरा काम है आपको इसकी तरतीब बेहतरीन अच्छे तरीके से समझा सकूं। बहुत सारे लोग जब ये इल्म करते हैं, इल्म में ताकत लाने के लिए उस तेल में थोड़ा सा चंद कतरे अपना खून सुरंग के जरिए निकाल के वो भी फेंक देते हैं, और जब ये इल्म करते हैं तो उसकी तासीर में बेशुमार इजाफा हो जाता है। अब बात रही, यहां पे मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, काली चमड़ी बिस्बरी अंतफी अमरी। काली चमड़ी यानी आपका अपना हमजाद है, आपके एक अपना हमजाद है जो कि ये काम करना शुरू कर देगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आपके महबूब को रातों रात आपके पास लेकर आ जाएगा। हाँ, ये भी बात है, आपकी बीवी बड़ी सख्त नाराज है, बहुत सारे लोग डाले हैं उसे लाने के लिए, रिश्तेदारों ने भी जोर लगा दिया, सबने जोर लगाया, लेकिन बीवी घर आने को तैयार नहीं है। नाराजगी पड़ गई आपकी गलती की वजह से या और किसी की गलती की वजह से, आप अपनी बीवी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो ये इल्म बहुत कारआमद है, शोहर के लिए भी, बीवी के लिए भी, आपके माशूक के लिए भी, महबूब के लिए भी, मोहब्बत के लिए। ये बहुत तीरे बहदफ इल्म है, आप इसको इस्तेमाल करें। आप 3100 मरतबा आपकी तादाद पूरी नहीं होगी, उधर जनाब आपके पास आने की उसको जल्दी पड़ जाएगी कि कौन सा वक्त हो मैं इस बंदे के पास पहुंचूं। और बात यह है कि आप ये इल्म बाआसानी कर सकते हैं। इसमें एक चिराग है, एक पाव मीठा तेल है, तिलों का ले लें, सरसों का ले लें, कोई पाबंदी नहीं है। देसी रुई की जिसकी आपने बत्ती बनानी है वो ले लें, महबूब के पांव की मट्टी है, और ज्यादा शदीद असर इसमें डालना है तो चंद कतरे खून के 5, 6, 7, 2 कतरे उस चिराग के अंदर जो मीठा तेल है उसके अंदर अपने खून के कतरे डाल दें, तो इसमें शदीद शदीद असर होना शुरू हो जाएगा। ये असर आप उसी वक्त आप महसूस कर सकेंगे जब इस इल्म को आप करेंगे। और इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई खास परहेज नहीं है, और इस इल्म का कोई नुकसान नहीं है। ये बेजरर इल्म है, आप आजमाएं। जब तक इस इल्म को आप आजमाएंगे नहीं उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस इल्म में क्या हकीकत है। एक और थोड़ी सी बात करता चलूं, बहुत सारे लोगों की जो यकसूलियत है, कंसंट्रेशन जो है वो बड़ी कमजोर होती है। वैसे तो ये पहली रात में काम कर जाता है, अगर पहली रात में काम ना करे तो इसको 3 रातें जरूर कर लें। पहली रात कर लें, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने मंगल को करना है, बुध को करना है, जुमेरात को करना है, जब चाहे जब कर ले। दिन को करना है, रात को करना है, ये भी कोई पाबंदी नहीं है। आप जिनकी कंसंट्रेशन यानी यकसूलियत कमजोर है वो पहले दिन करेंगे, अगर असर नहीं हुआ तो दूसरे दिन करें, तीसरे दिन लाजमी इसका असर है। ये हद 3 दिन का इल्म है उन लोगों के लिए जिनकी यकसूलियत कमजोर है। तो जनाब आज का मेरा ये अमल आपको कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग गलत कमेंट भी करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है जो इस चीज के शौकीन है उनके लिए ये बहुत बड़ा एक खजाना है
मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा अमल आपको पसंद आया होगा। डॉक्टर SS काज़मी को इजाजत दीजिए। अगली नई वीडियो के साथ, नए अमल के साथ, बेहतरीन अमल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।